वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त टीएफएल फैमिली डे नंबर्स आज मंडे का दिन है, 26 सितंबर है। बट मार्केट की बात की जाए, आज हमें एक बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। एनी हाउ गैस मार्केट ने 17,000 का लेवल सस्टेन करने की बहुत बार कोशिश की, बट इसी बीच में गैस मार्केट में आपको पता है कि अभी के टाइम में एक मंदी का संकेत हमें दिखाई पड़ रहा है। गैस इस बार जो हमारा भारतीय बाजार गिर रहे हैं, इसमें गैस ग्लोबल फैक्टर बहुत ही हद तक जिम्मेदार हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिशियली गैस डो जोन्स ने फ्राइडे के दिन बियर मार्केट का संकेत दे दिया, बिकॉज उनके इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से 20% डाउन हो चुके हैं। तो बहुत गैस इधर पे एंगल्स प्लॉट किए जा रहे हैं कि आने वाले कल में क्या 2008 की जो मंदी आई थी, क्या वैसा हम लोग विटनेस कर सकते हैं आने वाले कितने दिनों के बाद मार्केट में फिर से तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी के टाइम इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बट येस, ग्लोबल अगर स्लो ऑफ आएगा दोस्तों, तो हमारे बाजार में भी उसका इंपैक्ट बहुत ही नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर गैस कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं बहुत ही बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा, और आने वाले कल में गैस करना क्या है मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पिछले कुछ समय से अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, तब ऑफकोर्स गैस 18,000 के लेवल पे मैंने आपको कमेंट्री दी थी और बताया भी था कि शॉर्ट टर्म पोजीशन में अपनी प्रॉफिट को बुक कर ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गैस थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज इसके पहले गैस निफ्टी में एक तरफा तेजी का माहौल था। ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी गैस मार्केट में एक तरफा तेजी का माहौल दिखाई पड़ा था। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस जो फेड कमेंट्री आई है, उसकी वजह से गैस पूरा वर्ल्ड काफ़ी नर्वस हो चुका, और जिसकी वजह से गैस हमें ऑल टाइम हाई से निफ्टी में 1500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई पड़ा। और हाल फिलहाल में गैस बहुत ही कम दिनों में निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। आज भी अगर आप कारोबार की बात कीजिए तो फ्राइडे मार्केट काफ़ी डाउन था। आज भी गैस मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट डाउन ज़रूर था। तो गैस अगर आप सेंसिबली देखें तो गैस पिछले एक साल से मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर, आपको अच्छे से पता है गैस कि मार्केट में ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है और हमारा इकोनॉमी आने वाले दिनों में कैसे बाउंस बैक कर सकता है। बिकॉज आपको हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलेंगे जहाँ पर डॉलर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है, रुपया की बात की जाए लाइफ टाइम लो पे जा चुका है। और रही बात दूसरे करेंसीज की, उसमें भी मेगा फॉल देखने को मिल चुकी है। तो गैस मार्केट ने इसके बाद साइडवेज पैटर्न के बाद एक कॉन्सोलेशन फेज के बाद तेजी का एक संकेत दिया था, बट उसके बाद फिर से गैस ये मार्केट 17,000 के नीचे ट्रेड करने की बहुत बार कोशिश कर। और पिछले एक साल में गैस जो भी गेन इसमें हमें देखने को मिले थे, वो सारे के सारे स्वाहा हो चुके हैं। कारोबारी कंडीशन की बात की जाए तो जिनका सेंसेक्स सहित सारे इंडाइसेस में आज हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात की जाए उसमें गैस मानो तबाही से हमें देखने को मिली 3.5% गैस। अगर इंडेक्स डाउन होगा तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक में गैस 5%, 6%, 7% के आसपास जो फॉल है, ये बहुत ही सम्मानजनक या फिर एक नॉर्मल सी फॉल आप कंसिडर कर सकते हैं। रही बात निफ्टी के गेनर्स की, बहुत ही कम गेनर्स हमें दिखाई पड़े, वो तो गैस आज थोड़ा सा निफ्टी आईटी में बाउंस बैक दिखाई पड़ा, वरना मार्केट में और ही फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल सकती थी। रही बात कारोबारी कंडीशन की, तो ऑफकोर्स गैस एनएसई पे ऑलमोस्ट 1800 शेयर डिक्लाइन थे और मात्र 200 के आसपास ही शेयर्स में बाइंग हुई है। इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो मार्केट में क्या सबको अच्छे से पता है कि ऑटो के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यूरोप से डील करते हैं, यूएस से डील करते हैं, और विदेशी बाजार से गैस इनका काफ़ी लिंकअप हमें होता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिसकी वजह से आज ऑटो में गैस बहुत ही अच्छी खासी सेल ऑफ हमें होते हुए देखने को मिल रही है। आईटी में गैस थोड़ी सी आज हमें बाइंग दिखाई ज़रूर पड़ी है, बट फिन सर्विस की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, एफएमसीजी की बात की जाए, मेटल्स की बात की जाए, सब में गैस हमें फॉल देखने को मिल चुका है। ऑफकोर्स गैस मार्केट में कभी भी फॉल का लाइक माहौल दिखाई पड़ता है, तेजी का माहौल दिखाई पड़ता है, उसमें गैस कौन कौन से की फैक्टर्स हैं और कौन कौन से की फैक्टर्स को गैस हमें सेंसिबली बहुत ही सीरियसली ट्रीट करना, और कौन कौन से की फैक्टर पे हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं व्यर्थ करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब कोर्स गैस मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल पब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ा, जहाँ पे गैस मार्केट में वीकनेस की वजह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम जो भी के टाइम जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस पर थोड़ी सी कमेंट्री है। पहला दोस्तों अगर आप देखें तो रुपया का फॉल होना ये अच्छी बात इकोनॉमी के लिए नहीं मानी जाती है, बिकॉज अगर रुपया फॉल होगा और कंटिन्यूसली बेसिस पे कैसे अगर डॉलर से मजबूती हमें देखने को मिलेगी, तो साफ बात है कैसे हमारा जो बिल है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिकॉज अभी भी कैसे हम लोग क्रूड को इम्पोर्ट ही करते हैं, आपको अच्छे से पता है। वेरियस सर्विसेज की बात की जाए जो यूएस से आते हुए देखने को मिलते हैं, वो भी कैसे हम लोग इम्पोर्ट ही करते हैं। तो रही बात कैसे रुपये का कमज़ोर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है, और इसकी अगेंस्ट में आरबीआई क्या मेजर लेता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे अच्छे से याद है कि 2013 में भी यही कंडीशन हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे रुपया डॉलर के अगेंस्ट में 25% के आसपास प्लंज हो चुका था, बट मार्केट में उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस कभी भी स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी के बाद मंदी का माहौल होता है, तो रुपया की बात की जाए वो ऑफकोर्स कमज़ोर होता है, और सेफ इवेंट की बात की जाए जो कि गैस डॉलर को माना जाता है, उसमें इन्फ्लोस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऑफकोर्स गैस रुपया के साथ साथ आज पाउंड ने भी गैस एक फ्रेश लो हिट किया, और जिसकी वजह से गैस पूरे वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज हैं एक्सेप्ट डॉलर्स, उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट का माहौल दिखाई दिया है।
अच्छे से पता है कि इसकी फेड कमेंट्री के बाद ये बहुत ही हद तक लाइक नॉर्मल हो चुका है कि आने वाले ये जो वीक में अब पता है कि आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे गैस बहुत ऐसे निवेशक हैं, बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं जो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक को उम्मीद कर रहे हैं। बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि इस बार 35 बेसिस पॉइंट भी रेट हाइक हो सकते हैं। तो जी गैस मार्केट में 75 बेसिस पॉइंट यूएस में जो रेट हाइक है वो तो अनुमान था, लेकिन अनुमान के साथ साथ दोस्तों जो कमेंट्री है वो डोविश नहीं है, ये हॉकिश आई है, जिसकी वजह से क्या जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में पूरे एंड ऑफ द ईयर में 4.5% के आसपास भी जा सकता है। और इसी को लेकर कैसे मार्केट में एक बहुत बड़ा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तो ऑफकोर्स कैसे ये देखना बनता है कि आरबीआई जो यहाँ पे कैसे 35 बेसिस पॉइंट के आसपास बहुत लोग अनुमान कर रहे हैं, बहुत लोग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास भी अनुमान कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आरबीआई क्या करती है कैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिकॉज गाइस जेरोम पावल की बात की जाए, इनकी आंख तो खुली, बट बहुत ही लेट से आंख खुली, बिकॉज इनको गाइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स अभी के टाइम लेने पड़ रहे हैं ऑफकोर्स वो मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से गाइस मार्केट में ये कंसर्न है कि रेट तो हाइक अप करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर देंगे, बट जो डिमांड है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि इन्फ्लेशन कभी भी बहुत ही हावी हो जाता है। एक ही मेजर है कि डिमांड को तोड़ दो, और जिसकी वजह से कैसे आपको पता है कि डिमांड का टूटता है तो मार्केट में सिंपल सी बात है कि जो कंजम्पशन है उसमें सीधा इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स गैस ये बहुत चैलेंजिंग है कि हम लोगों ने ये एंटिसिपेट किया था कि रेट तो हाइक होंगे, बट येस वहाँ पे गए जो पॉजिटिव कमेंट्री रेट हाइक के बाद वो दिखाई पड़े, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जेरोम पॉल की बात की जाए, इनको कैसे पूरा फोकस करना है कि आने वाले कल में यूएस में 2% के आसपास इन्फ्लेशन रेट हो, जो मेरे हिसाब से कैसे एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, फिगर भी है। और देखना बनता है कि इस रेट हाइक से ये कितने हद तक गैस यूएस इकोनॉमी को बचा सकते हैं। बिकॉज यूएस का इकोनॉमी अगर कमज़ोर होगा तो ऑफकोर्स गैस वर्ल्ड वाइड में इसका जो इम्पैक्ट है देरी फिर सेवर दिखाई ज़रूर देगा। गैस जापान से भी खबर हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे उनकी एक्टिविटी जो है एक्सपेंशन की वो 20 मंथ के लोअर स्तर पे आ चुकी है। तो ऑफकोर्स गैस ग्लोबल इकोनॉमी की बात की जाए, ये धीरे धीरे गैस एक रिसेशन की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आज रिसेशन है और वो हिट करेगा तो आने वाले कल में रिकवरी नहीं होगी। 2020 का कोरोना वायरस का सबको याद होगा, जहाँ पे इकोनॉमी एकदम शट डाउन हो गई थी और उसमें लिक्विडिटी काफ़ी हद तक छोड़ी गई थी। बट समय से कैसे लिक्विडिटी एक्सपेंड अगर छोड़ने के बाद अगर उसको विड्रॉ नहीं किया जाता है तो अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको कैसे ग्लोबल मार्केट के जितने भी बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो विफल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसी का भुगतान गैस वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम विजिबल दिखाई पड़ रहा है। गैस घी में आग डालने वाला काम जो रशिया और यूक्रेन का मैटर था उसने किया, और जिसकी वजह से गैस पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम इसको लेके बात बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। बस गैस ये जो आंकड़े हैं देखने में एकदम अच्छे लगते नहीं, बिकॉज 81 रुपीज़ 57 पैसे के आसपास गैस अगर हमारा रुपया चला जाएगा डॉलर के अगेंस्ट में, गैस इतनी कमजोरी हमें दिखाई पड़ेगी, 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। तो ऑफकोर्स गैस हमारी जो जीडीपी है उसमें भी डाउनसाइड होगा, डाउनग्रेड होगा। बहुत ऐसे जो फॉरेन बैंकर्स हैं वो हमारे जीडीपी को डाउनग्रेड कर देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है गैस, बिकॉज मार्केट में जितनी बड़ी इकोनॉमी की बात की जाए सबके फोरकास्ट कम ही हुए हैं। लेकिन यस अगर गैस आने वाले कल में बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है ये 85 से 90 डॉलर के आसपास भी जा सकता है। तो ऑफकोर्स भविष्य देखेगा गैस कोई नहीं आया है, और मार्केट में एक तरफा तेजी या फिर एक तरफा गिरावट कोई भी इंडेक्स में, कोई भी करेंसीज में या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जो कि फाइनेंशियल से बिलोंग करते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है। बिकॉज मार्केट में को पता है कि बीच बीच में ऐसा पैनिक का माहौल होता है जहाँ बहुत लोग गिव अप करके हार जाते हैं, और उसके बाद जब चीज़ ठीक होती है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो फिर से कैसे रिकवरी मोड पे आ जाती है। इस इन्फ्लेशन को देखते हुए, इस मंदी को देखते हुए आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट में गए जो क्रूड के प्राइस एक तरफा भाग रहे थे, और जो बहुत लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि 150 170 के आसपास जाएगा, उसमें भी हमें पूर्ण विराम देखने को मिल रहा है। तब ऑफकोर्स गैस ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद गैस 85 डॉलर के लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए ये भी बहुत ही हद तक कम हो चुका है। ये गैस हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज अगर गैस क्रूड ऐसे ही टूटता रहा तो ऑफकोर्स हमारा जो जीडीपी है ये पूरा निर्भर होता है बहुत ही हद तक क्रूड पे, बिकॉज हम लोग गैस क्रूड अभी भी बहुत तेज़ी से मंगवाते हैं। तो ये गैस एक ही पॉजिटिव फैक्टर्स है अभी के टाइम में जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही फेवर में है। वर्ल्ड अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में गैस जो मंदी का साइन है इसको लेके बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। सकते हैं इसके डीजे इंडेक्स की बात की जाए, S&P 500 की बात की जाए, उसमें भी हमें एक भारी भरकम फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। डॉ जोन्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस 1 साल का लो अपने आप में गैस काफ़ी स्कैरी वाला मूवमेंट आता है, बिकॉज अगर गैस ये सस्टेनेबल नहीं होगा आने वाले कल में गैस बहुत से एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 26 से 25 हज़ार तक भी डॉ जोन्स का इंडेक्स आ सकता है। तो ऑफकोर्स अगर आप दूसरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारा मार्केट मजबूत तो ज़रूर है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि एकदम डिकपल्ड हो चुका है। ऑफकोर्स डिकपलिंग का जो थ्योरी है इंडियन इक्विटी मार्केट में विजिबल तो दिखाई पड़ी है, बट अगर पूरा सेंटिमेंट खराब रहेगा इक्विटी मार्केट में तो वहाँ पे गैस निवेशक बहुत ही चिंतित रहेंगे, और जो इन्फ्लोस आते हैं वो थोड़े हद तक कम हो सकते हैं। तो आज का आंकड़ा गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे FIS क्या किए हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इधर पे ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले दिनों में FIS की जो एंट्री इंडियन इक्विटी मार्केट में दिखाई पड़ी थी क्या वो कंटिन्यू होगी, क्या FIS
ग्रोथ को चुनेंगे, या फिर वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पूरा इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक होने का वेट करेंगे। एनीवेज गाइस, मेरी जो मार्केट में स्टडी है पिछले कुछ समय से, मैंने गाइस एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, और सीरियसली गाइस इस चीज़ को आपको भी ऑब्जर्व करने की मैं सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी गाइस ग्लोबल मार्केट गिरने की वजह से अगर हमारा मार्केट गिरता है, और इसमें हमारा उतना गलती नहीं है, लेकिन यस ग्लोब अगर गिरता है तो हमारा मार्केट भी गिरता है। ये गाइस हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट में गाइस फिर से तेज़ी कब आएगी ये कोई बता सकता नहीं। हो सकता है कि मार्केट फिर से एक नया लो बना दे, हो सकता है गाइस कि एक लो बनाने के बाद मार्केट में फिर से तेज़ी का माहौल दिखाई पड़े। बट यस, इसके पहले भी गाइस हमने ऐसे बहुत जगह पे ये चीज़ नोटिस की थी, जहाँ पे 2013 में हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो गया था। मार्केट ने एक तरफा बुल रन रैली करी थी, यहाँ पे गाइस जो रेट हाइक हुआ था, ऑफ कोर्स उसके बाद गैस मार्केट में एक तरफा तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि गैस ऑफ कोर्स हमें ये भी फॉलो करना है कि ग्लोबल मार्केट कैसा जा रहा है, और हमें ये भी फॉलो करना है कि ग्लोबल मार्केट से अगर इम्पैक्ट होता है तो हमारा भारतीय बाजार इस शॉक को कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी मजबूत तो है, बट इतनी मजबूत भी नहीं है कि पूरा ग्लोबल कर एक तरफा गिरेगा तो एक ही जगह पे सिर्फ पैसे आएंगे। तो ऑफ कोर्स गैस ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कल में ये सेल्फ कब तक कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज आपको पता है कि डीजे गैस अगर ऑफिशियली बियर मार्केट में आएगा तो उसके बाद क्या जो रिकवरी का साइन होता है कम से कम 6 महीना से लेकर 12 महीना तक हमें दिखाई पड़ सकता है। ऑफकोर्स कैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमें ऑफकोर्स वो सैलरी मिलती ही है, दूसरे पे कैसे SIP करना है। बिकॉज मार्केट में आप जहाँ थे 1 साल पहले 1.5 साल पहले वहीं पे आ गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले अगर 5 साल 10 साल 15 साल का बुल मार्केट एंजॉय करना है तो इस मंदी को झेलना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है गाइस जो बियरिश फेज में अपने एक्जिस्टेंस को नहीं चला के वो मल्टी बैगर बना है। ऑफकोर्स गाइस सारे के सारे स्टॉक्स ने बियरिश फेज भी झेले हैं, बुलिश फेज भी झेले हैं, बट जिस कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में दम है, कम डेट है, और आने वाले कल में अपने बिजनेस को सस्टेनेबल करने का ताकत है, उन समय बने रहे। और मार्केट में अगर पैनिक होता है तो ऑफकोर्स गाइस धीरे धीरे अपनी SIP करे, और जो सिलेक्टिव स्टॉक्स इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और जिस पे कन्विक्शन बिल्ड होती है वहाँ पे गैस एलोकेशन फॉर लॉन्ग टर्म बढ़ाए। बिकॉज शॉर्ट टर्म में गैस अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया और शॉर्ट टर्म में गैस अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो बहुत लोगों का गैस FNO में काफ़ी लॉस हो चुका है। बिकॉज मार्केट डायरेक्शन अभी कोई गारंटी के संग बोल सकता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में गैस आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में ठीक रिकवरी आएगी, लेकिन वो कब आएगी वो किसी को पता नहीं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गैस इस बात की तो गारंटी है, अगर आप लंबा होल्ड करते हैं, पेशेंस देते हैं, तो यहाँ से भी गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जब जियोपॉलिटिकल इवेंट शांत हो जाएंगे, ग्लोबल मार्केट रिकवरी होना स्टार्ट कर देंगे, उनके बाद दोस्तों एक तरफा आने वाले 5 साल 10 साल में वो रैली कर सकते हैं। छोटी सी अपडेट थी गाइस, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कुछ अदर डाउट्स हैं वो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।